आखिर जीवन में असली सुखी व्यक्ति कौन होता है? इस विषय पर गौतम बुद्ध की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। हम हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम भविष्य में उन्हें पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस चीज़ को पाने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसके कारण हमारा वर्तमान दुखी हो रहा है। हमारे वर्तमान की सारी खुशियाँ हमसे छिन रही हैं। इस कहानी में आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार आपका वर्तमान ही सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय को आपको भरपूर ढंग से जीना चाहिए, क्योंकि यह समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। जब भी वह किसी धनी व्यक्ति को देखता तो मन ही मन कहता, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? इन अमीर व्यक्तियों को देखो, ये लोग कैसे आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और मैं हर रोज एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है और ये लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे भी अमीर बना दो। एक दिन जब वह व्यक्ति इसी तरह अपनी व्यथा प्रकट कर रहा था, तभी एक बौद्ध भिक्षु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुनी और पूछा, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? गरीब व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं सुखी होना चाहता हूँ, अमीर बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊं? भिक्षु ने उस व्यक्ति की बात सुनकर कहा, भंते, तू मेरे साथ चल। इतना कहकर वे उसे एक अमीर व्यक्ति के घर ले गए। उस घर को देखकर गरीब व्यक्ति चकित रह गया और बोला, हे गुरुवर, इतना अमीर होने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यदि मेरे पास इतना पैसा होता तो मेरा जीवन कितना आनंदमय होता। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। लेकिन यह अमीर व्यक्ति जन्म से अंधा है। वह इस संसार की सुंदरता नहीं देख सकता। गरीब व्यक्ति ने उस अमीर से पूछा, आपके पास तो अपार धन दौलत है, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? अमीर व्यक्ति ने उत्तर दिया, सुखी वे लोग हैं जिनके पास आंखें हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि केवल कुछ पलों के लिए इस संसार को देख सकूं। इसके लिए मैं अपनी सारी धन दौलत देने को तैयार हूं। भिक्षु ने गरीब व्यक्ति से कहा, यदि तुम चाहो तो अपनी आंखें देकर इस अमीर व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो। गरीब व्यक्ति चौंक गया और बोला, नहीं, बिना आंखों के मैं अमीर होकर क्या करूंगा? भिक्षु मुस्कुराए और फिर उसे एक और अमीर व्यक्ति के घर ले गए। यह घर पहले वाले से भी बड़ा और भव्य था। गरीब व्यक्ति चकित होकर बोला, यहां तो कितना आनंद आता होगा। लेकिन उस अमीर व्यक्ति ने दुखी होकर कहा, मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, मैं अपाहिज हूं, मेरे लिए यह धन दौलत किसी काम की नहीं। भिक्षु ने फिर गरीब व्यक्ति से कहा, यदि तुम चाहो तो अपने हाथ देकर इस अमीर व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो। गरीब व्यक्ति बोला, नहीं महाराज, बिना हाथों के यह धन दौलत किस काम की? इसके बाद भिक्षु उसे तीसरे अमीर व्यक्ति के पास ले गए। उसके पास विशाल महल और अपार धन दौलत थी। गरीब व्यक्ति बोला, यह व्यक्ति अवश्य ही सुखी होगा। लेकिन वह अमीर व्यक्ति उदास था। उसने कहा, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया है। वह मुझसे भी अधिक अमीर व्यक्ति के साथ चली गई है। मैं बहुत दुखी हूं और बदला लेना चाहता हूं। भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि तुम कोई गलत कदम उठाओ, मुझे भोजन करवा दो और कुछ कांच के टुकड़े भी ले आओ। अमीर व्यक्ति ने भिक्षु की बात मान ली। जब वह भोजन लेकर आया तो भिक्षु ने कांच के टुकड़ों को भोजन में मिला दिया और बोले, लो खाओ। अमीर व्यक्ति चौंक गया, हे गुरुवर, इस भोजन में कांच के टुकड़े हैं, मैं इसे कैसे खा सकता हूं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तो फिर इन कांच के टुकड़ों को भोजन से अलग करो, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें अपने जीवन से उन विचारों को निकाल देना चाहिए जो तुम्हें दुखी कर रहे हैं। अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के बारे में सोचना छोड़ो और अपनी बेटी पर ध्यान दो, जो तुम्हारे प्यार की भूखी है। अमीर व्यक्ति को बात समझ आ गई। उसने तुरंत भिक्षु के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। फिर रास्ते में गरीब व्यक्ति ने भिक्षु से पूछा, क्या इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है?
भिक्षु ने उत्तर दिया, भंते, आखिर तुम सुखी क्यों नहीं हो? गरीब व्यक्ति कुछ देर सोचता रहा, लेकिन उसके पास कोई उत्तर नहीं था। भिक्षु बोले, क्योंकि तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम अमीर होना चाहते हो, लेकिन अमीरी तुम्हें सुख देगी, यह निश्चित नहीं है। जैसे कि जिन अमीरों को हमने देखा, वे भी तो दुखी थे। गरीब व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, पर क्या धन कमाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, वर्तमान में जियो, कर्म करो, जिससे तुम्हारा भविष्य सुधरे, लेकिन उन चीजों के पीछे मत भागो जो तुम्हारे पास नहीं है। जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, और जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए कर्म करो, लेकिन उसके परिणाम की चिंता मत करो। यही असली सुख है। गरीब व्यक्ति को समझ आ गया कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में होता है। उसने भिक्षु के चरण छुए और उनके साथ चल पड़ा, एक नए दृष्टिकोण के साथ। असली सुख वही है जो वर्तमान में हमारे पास है। हमें उन चीजों का आनंद लेना चाहिए जो हमारे पास है, न कि उन चीजों के पीछे भागना चाहिए जो अभी नहीं है। सुख का रहस्य यही है, वर्तमान में जीना और अपने जीवन में संतोष पाना। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोस, एक लड्डेचकी की कहानी। इस लड्डेचकी ने गरीबी को कैसे हराया और अपने सपनों को कैसे पूरा किया। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसमें एक अद्भुत हौसला था। उसकी माँ शांति एक छोटी सी खेती करती थी, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। मीरा का सपना था कि वह अपनी दुनिया बदल सके, अपने परिवार को गरीबी से निजात दिला सके और अपने सपनों को हकीकत बना सके। गांव के दूसरे बच्चे अपने सपनों को खो चुके थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि गरीबी की वजह से वे कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन मीरा का विश्वास था कि एक दिन कुछ ऐसा होगा जो उसकी दुनिया को बदल देगा। मीरा रोज अपने सपने को अपने मन में ध्यान में रखती थी। उसके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उसकी एक खोज थी, पढ़ाई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। शांति, जो खुद गरीबी और कठिनाइयों से जूझ रही थी, अपनी बेटी का सपना समझ गई और पूरी कोशिश की कि वह मीरा को अच्छी शिक्षा दे सके। गांव में कोई स्कूल नहीं था, लेकिन मीरा ने अपनी माँ से कहा, मैं अपनी पढ़ाई अपने ही घर पर करूंगी। मुझे अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हालत में अपने रास्ते पर चलना होगा। मीरा अपने सपनों का पीछा करने में लग गई। दिन भर खेती का काम करती थी और रात को अपनी पढ़ाई करती थी। गांव में बहुत गरीबी थी और मीरा को हर दिन नए नए चुनौती का सामना करना पड़ता था। एक दिन जब मीरा के माँ बाप को ज्यादा पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने अपनी जमीन बेचने का फैसला किया। मीरा को यह बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने माँ बाप को यह समझाया कि अगर हम अपने सपनों के पीछे नहीं भागेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाएंगे। मीरा ने अपनी मेहनत को कभी कम नहीं होने दिया और उसने अपने सपने के लिए अपना पूरा मन दिया। उसने अपने आसपास के लोगों से भी सीखा और उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा ली। एक दिन मीरा को एक स्कॉलरशिप का पता चला जो एक बड़े शहर के कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए दी जा रही थी। यह एक मौका था उसके सपने को सच करने का। मीरा ने अपने घर वालों को यह बात बताई। शांति और उसके पिता को पहले तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन मीरा के हौसले और मेहनत को देखकर उन्होंने उसे पूरा सपोर्ट दिया। मीरा ने अपना सपना सच कर दिया और कॉलेज में एडमिशन मिल गया। कॉलेज में उसे कई नए दोस्त मिले और उसे नए विचार और नए तरीकों से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का मौका मिला। मीरा का सफर मुश्किल था, लेकिन उसने कभी भी अपने सपने को नहीं छोड़ा। कॉलेज के बाद उसने एक अच्छी नौकरी पाई और अपने परिवार के लिए एक नई जिंदगी शुरू की। अब वह अपनी माँ को अच्छी सेहत और सुखमय जीवन देने में सफल थी। जब मीरा ने अपने सपने को सच किया, तो उसने अपने गांव के लोगों को भी यह दिखाया कि अगर मन में लगन हो तो गरीबी कभी भी आपके सपनों को पूरा करने में रुकावट नहीं बन सकती। मीरा की कहानी यह सिखाती है कि गरीबी या कठिनाई कभी भी अपने सपनों का पीछा करने में रुकावट नहीं बन सकती। अगर मन में इरादा हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।
जिंदगी की असली जीत अपने सपनों को सच करने में ही होती है। आपका मन और आपकी मेहनत ही आपको सफलता की ओर ले जाती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। भगवान बुद्ध का निराश व्यक्ति के लिए संदेश जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी निराशा, दुख और कष्ट का अनुभव करता है। ऐसे क्षणों में व्यक्ति अपनी समस्याओं में उलझकर हताश हो जाता है और जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपना लेता है। ऐसे ही निराश व्यक्तियों को भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों द्वारा शांति, धैर्य और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। उनका संदेश न केवल व्यक्तिगत समस्याओं से उबरने में सहायक होता है, बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी प्रदान करता है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में अनेकों व्यक्तियों को प्रेरित किया जो जीवन के कष्टों से घिरे हुए थे। उनके उपदेश आज भी हमें यह सिखाते हैं कि दुख से किस प्रकार उभरा जाए और जीवन को संतुलित एवं सार्थक बनाया जाए। यह लेख उन शिक्षाओं को समर्पित है जो किसी भी निराश व्यक्ति को आशा, शांति और प्रेरणा प्रदान कर सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति निराश है तो उसे सबसे पहले यह समझना चाहिए कि दुख एक स्वाभाविक सत्य है। जब हम इसे स्वीकार करते हैं और इसके मूल कारणों को पहचानते हैं, तभी हम इसका समाधान खोज सकते हैं। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि हमारा मन या तो भूतकाल की स्मृतियों में उलझा रहता है या फिर भविष्य की चिंता में। यह आदत ही हमारी निराशा और मानसिक तनाव का मुख्य कारण बनती है। यदि कोई व्यक्ति निराशा में डूबा हुआ है तो उसे यह समझना चाहिए कि चिंता करने से न तो अतीत बदलेगा और न ही भविष्य सुधरेगा। केवल वर्तमान को सुधारने से ही भविष्य उज्जवल हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान वर्तमान कार्यों में लगाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने करुणा और मैत्री, स्नेहपूर्णता को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति निराश है तो उसे अपनी ऊर्जा दूसरों की सहायता में लगानी चाहिए। इससे उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिलेगा और आत्मसंतोष की भावना विकसित होगी। भगवान बुद्ध के उपदेश किसी भी निराश व्यक्ति के लिए संजीवनी के समान हैं। उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग हमें यह सिखाता है कि दुखों से डरने के बजाय उनका सामना करना चाहिए और आत्म परिवर्तन के द्वारा जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेम